ओहो टीवी। अब हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है बारिश में पानी पूरी का व्यवसाय। एक शांतिपूर्ण गांव में सुभद्रा और कावेरी नाम के गरीब सास बहू थे। बुआ सुभद्रा पानी पूरी बेचती थी, बहू कावेरी काम पर जाती थी। ससुराल वाले मेहनत से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल अपना पोता वासु और पोती मैथिली को शिक्षित करने के लिए दिल से करते हैं। कावेरी ने आज हर दिन की तरह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। माँ, तुम और पापा कब आओगे? तुम्हें पता है ना, आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। तुम्हारे पापा को तो आने में वक्त लगेगा, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगी। अब तुम स्कूल जाओ। नहीं माँ, मेरी टीचर ने कहा है कि आज आपको पेरेंट्स मीटिंग में आना होगा। हाँ माँ, टीचर ने कहा है कि दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं आया तो स्कूल मत आना। तो घर पर ही रहो, मैं काम करने जा रही हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पहले मेरे पापा के बारे में बताओ, पिता कहाँ है? वो कब आएंगे? जब भी मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि आएंगे, लेकिन वो अब तक कभी नहीं आए। वासु जोर जोर से पूछता है। कावेरी को पता नहीं कि क्या कहना है। जब उसका बेटा जोर से पूछता है, वो चुपचाप रोती है। तभी सुभद्रा बाहर से घर आती है। वो बच्चों को ले जाती है और बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। कावेरी रोती रही। सुभद्रा बच्चों को लेकर एक पार्क में जाती है। वो वहीं बेंच पर बैठ जाती है। बच्चों, हम बहुत दिनों से तुम्हें सच नहीं बता पाए। तुम्हारे पिता और दादा हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं क्योंकि उन्हें परेशानी का डर था। ये क्या कह रही है आप? इसका मतलब पापा कभी नहीं आएंगे दादी? तुम्हारी माँ और मैं उनके वापस आने की आशा में इतने दिनों से जी रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी माँ या मुझसे दोबारा अपने पिता या दादा के बारे में नहीं पूछोगे। ठीक है दादी, आप जैसे चाहती है वैसा ही करेंगे। हम नहीं जानना चाहते। तुम बच्चे केवल खेलना, गाना, मस्ती करना जानते हो, लेकिन हमें लगा कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। दादी माँ, अब हम समझ गए हैं। चलो अपने घर चलते हैं। माँ घर पर कितना रो रही होगी ना। सुभद्रा बच्चों को लेकर घर आ जाती है। कावेरी रो रही होती है। बच्चे कावेरी के पास जाते हैं और सॉरी कहते हैं। उसके बाद कावेरी बच्चों को स्कूल के पास छोड़ देती है, टीचर से बात करती है और चली जाती है। एक दिन पानीपुरी बेचकर सुभद्रा के घर लौटते समय एक कार गलती से सुभद्रा को धक्का दे देती है। इससे सुभद्रा गाड़ी से कुछ दूर जा गिरती है। आधे घंटे बाद जब सुभद्रा की आंखें खुली तो वो अस्पताल में थी। बुआ सुभद्रा ये देखकर रोने लगती है कि उसने अपने पैर खो दिए हैं। हे भगवान, मैं अपनी बहू, पोते और पोती को बिना पैसे कैसे पालूंगी? ये क्या किया तुमने? ऐसे जीने से तो अच्छा है तुम मेरी जान ही ले लो। सुभद्रा उदास है। कावेरी, वासु और मैथिली जो उसके बगल में है उसे प्रोत्साहित करके सांत्वना देते हैं। 4 दिनों के बाद वो सुभद्रा को घर ले जाते हैं। घर में सारा काम होने के बाद बहू कावेरी बुआ की देखभाल करती थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। अब मेरा बोझ भी तुम पर है। तुम ये सब कैसे संभाल पाओगी? चिंता मत करो माँ, बहादुर बनो, मेरा हौसला बढ़ाते रहो। तभी मुझ में और बच्चों में पहाड़ जैसी ताकत आएगी। तभी तो मैं दिल से कुछ कर पाऊंगी ना। बेशक मेरे प्रिय। अभी तक जो पानी पूरी आप बेचती थी उसे मैं बेचूंगी सासू माँ। मैं इस शहर में कॉलेज के पास पानी पूरी बेचूंगी। ये अच्छा विचार है बहू। आप निराश ना हो सासू माँ, मैं पानी पूरी बेचूंगी और प्राप्त धन से आपको ठीक कर दूंगी और बच्चों को भी शिक्षित करूंगी। ऐसा कहकर वो बाहर जाती है और पानी पूरी के लिए आवश्यक सामान लाती है। इस तरह दिन बीत गया। अगले दिन कावेरी जल्दी उठी और घर का सारा काम किया। बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़कर घर आ गई। कावेरी ने सुभद्रा को औषधि दी। माँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दो। ये पानी पूरी का व्यवसाय जो मैं शुरू कर रही हूँ वो सफल हो जाए और हमें इस तरह से सहयोग करे। सुभद्रा अपनी बहू को पानीपुरी व्यवसाय में सफलता के लिए आशीर्वाद देती है। कावेरी पानीपुरी की गाड़ी लेती है और एक कॉलेज के पास जाती है। उसने उस गाड़ी को एक पेड़ के नीचे रख दिया।
पानी पूरी उनके कॉलेज के पास होने के कारण सभी लोग पानी पूरी खाने आते हैं। इस तरह कावेरी पैसा कमाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुभद्रा को समय से अस्पताल ले जाया गया और कावेरी ने बच्चों के स्कूल की परीक्षा की फीस भी भर दी। सब कुछ करने के बाद कावेरी बैठकर सोचती है, अभी पैसे की बहुत जरूरत है। एक कॉलेज के सामने बेचना काफी नहीं होगा और ये पैसा भी काफी नहीं होगा। अब से बस स्टैंड, स्कूल के निश्चित समय पर बेचना पड़ेगा। इसके बाद ही मुझे जरूरत के पैसे मिलेंगे। दिन बीतते गए। कावेरी ने थोड़ा संघर्ष किया और जहाँ ज्यादा लोग थे वहाँ पानी पूरी बेचने लगी। जो पैसे आ रहे थे उसे घर के कुछ खर्चों में लगा दिया और कुछ माँ के स्वास्थ्य के लिए और कुछ पैसे बच्चों के लिए छिपा कर रखती थी। अगर मैंने पानी पूरी का व्यवसाय स्थापित किया तो मैं जल्द ही अपनी सासू माँ के लिए जयपुर फूड ला पाऊंगी। मैं बच्चों को बेहतर भविष्य देने वाली माँ बनूंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। उस समय बारिश लगातार गिरने लगी। बारिश के वजह से स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी के चलते कावेरी का पानी पूरी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। तो कावेरी खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर हो रही बारिश को देख रही थी और सोच रही थी। उसे देखकर बुआ सुभद्रा पूछती है, कावेरी, क्या सोच रही हो तुम बेटा? मेरे पास बस एक ही ख्याल है माँ, पानी पूरी का धंधा अच्छे से चले और ज्यादा पैसा कमाया जाए, क्योंकि मैं फिर से आपके चेहरे पर वही हंसी देखना चाहती हूँ। बारिश हो रही है प्रिय, सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। इसके अलावा जो घर में है उनका बाहर निकलना मुश्किल है और तुम पानी पूरी व्यवसाय कैसे चलाओगी? यही तो सोच रही हूँ मैं माँ। वो खिड़की से बाहर देखती है। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी चंदू पर पड़ी। वो याद करते हुए वो कस्बे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कावेरी का ब्रेन सक्रिय रूप से काम करता है, बिजली के विचार के साथ। बारिश में पानी पूरी का व्यवसाय करने का एक आइडिया सूझा है। माँ, आप और बच्चे घर से बाहर मत निकलना। मैं शहर जाती हूँ और मैं दफ्तरों के पास गर्म पानी पूरी बेचूंगी। वो जरूर आकर खाएंगे। सुभद्रा के ऐसा कहने पर बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। कावेरी बिना देर किए पानी पूरी लेकर शहर आती है। वो सुनिश्चित करते हैं कि आसपास कार्यालय हो और ऐसी जगह चुनती है जो कि सभी के लिए सुलभ हो। बेचारी बहू कावेरी बारिश में भी पानी पूरी बेचती है। आओ सर, आओ, इस सर्द बारिश में खाओ ये गर्मा गर्म पानी पूरी, गरम गरम पानी पूरी। चलो आओ सभी। वो पानी पूरी बेचकर अच्छा पैसा कमाती है। कावेरी सुभद्रा को जयपुर फूड दिलाती है। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदती है। गांव से शहर में स्थानांतरित होने के बाद वो अपने छोटे से घर में खुशी से रहने लगती है और पानी पूरी बेचकर बहुत पैसा भी कमाती है। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।